उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 9 मई सोमवार से 15 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले कुछ प्रमुख व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 13 मई को प्रदोष व्रत रखा जाएगा, 14 मई को नरसिंह चतुर्दशी व्रत किया जाएगा और 15 मई को पूर्णिमा व्रत किया जाएगा। ये 3 विशेष रूप से व्रत और त्योहार है जो कि इस सप्ताह को महत्वपूर्ण बनाते हैं। अब जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग वृषभ राशि में हमें देखने को मिलेगा, राहु मेष राशि में विराजमान रहेंगे, केतु तुला राशि में विराजमान रहेंगे, शनि मंगल का क्रांतिकारी योग हमें कुंभ राशि में इस सप्ताह देखने को मिलेगा, गुरु और शुक्र की युति मीन राशि में देखने को मिलेगी जहाँ पर गुरु स्वग्रही और शुक्र उच्च के होकर मीन राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा इस वीक कर्क, सिंह, कन्या और तुला राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। इस वीक सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य वर्तमान में मेष राशि में उच्च के होकर विराजमान है और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये सप्ताह हमारे लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि चंद्रमा के साथ साथ सूर्य भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ग्रहों की स्थिति के आधार पर अब हम शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह में मैं आपको बताने वाली हूँ धन प्राप्ति के कुछ विशेष उपाय। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मिली जुली रहेगी। थोड़ा सा आपको अपने काम के प्रति कॉन्सेंट्रेट और अवेयर रहना पड़ेगा। जितना संयमित होकर आप अपने कार्यों को करेंगे उतना ही आपके काम निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे। कामों में आ रही दिक्कतें दूर हो जाएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए सप्ताह का मिड मिला जुला रहने वाला है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक मेहनत की आवश्यकता है, पर वो आप जितनी लगन और मेहनत से आगे बढ़ेंगे उतने ही अच्छे परिणाम भी आप प्राप्त करेंगे। संतान की तरफ से जो भी चिंता थी वो अब दूर हो जाएगी, परंतु इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि सप्ताह के मिड में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो वर्क प्लेस पर आपको कुछ बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आप इन चुनौतियों को पार करके अपने व्यक्तित्व में बहुत अधिक निखार और एक अच्छा एक्सपीरियंस अपने काम में पाएंगे। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए ये समय सामान्य तरीके से अपने कार्यों को पूर्ण करने का रहेगा। थोड़ा सा विरोधियों के प्रति सतर्क और सावधान रहे क्योंकि ये विरोधी भी आपके कार्यों में किसी न किसी प्रकार से व्यवधान डाल सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर रहने का है। घर में किसी बात को लेकर आपके जीवन साथी के साथ में आपका बड़ा झगड़ा हो सकता है जिससे पूरा वीकेंड स्पॉइल हो जाएगा। इसीलिए आपको समझदारी रखनी है और छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देना है। इसीलिए अगर वो गुस्सा भी होते हैं तो उनकी बातों को सुने और छोटे में ही उनकी बातों को टाल दें ताकि वीकेंड खराब ना हो और जीवन साथी के साथ एक अच्छा तालमेल बना रहे। इस सप्ताह आपको रात में लाल चंदन और केसर घिसकर उससे रंगे हुए सफेद कपड़े यानी यदि आप अपने गले और तिजोरी में बिछाएंगे तो उससे आपकी समृद्धि में सदैव वृद्धि होगी तथा आकस्मिक धन हानि से आप बच जाएंगे। आपका इस वीक शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। पावरफुल तरीके से आप अपनी योग्यताओं को प्रकट करने में सफल रहेंगे। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। वहीं अगर उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो दूर हो जाएगी। इस समय व्यापार में आपको उनकी हेल्प की आवश्यकता रहेगी और आप उनकी हेल्प लेकर अपनी समस्याओं को सॉल्व भी कर लेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। काम के प्रति सजगता बनाए रखें, आलस्य को त्यागें, अपने कामों को एक काम को पूरा करके ही दूसरे काम को शुरू करने की प्रवृत्ति रखें, अन्यथा आपको अपने बॉस से डांट सुनने को मिल सकती है। हालांकि आपके अथक प्रयासों से आप सफल जरूर होंगे और सफलता प्राप्त कर
आप अपने बॉस का विश्वास भी जीत लेंगे, पर कुछ कमियों को, कुछ कमजोरियों को आपको अपने जीवन से निकालना होगा। इस समय आपको कोई भी पेपर साइन करने हैं तो उन पेपर को पहले पढ़ें, फिर सिग्नेचर करें, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। वहीं ये समय आपकी यात्राओं पर अंकुश लगा सकता है, इसीलिए यात्रा करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। छात्रों को अपने मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, वहीं संतान सुख में वृद्धि होगी। इस समय आप आध्यात्मिक भावों से भी भरे रहेंगे और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। वीकेंड पर आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्या से गुजरना पड़ सकता है। आपके लाइफ पार्टनर की मदद से आप जल्द ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जरूर जलाएं और इस दीपक में 2 काली गुंजा डाल दें, तो वर्ष भर आपके आर्थिक रूप से आ रही परेशानियां कम हो जाएगी और वो परेशानियां आपको और परेशान नहीं करेगी। रुका हुआ धन आपको जल्दी ही मिल जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम और शुभ अंक रहेगा 2। शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए धमाकेदार रहेगी। कुटुंब से कोई शुभ समाचार प्राप्त होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वर्क प्लेस पर अधिकारियों का पूरा तालमेल और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। कुछ काम अगर बैंकिंग सेक्टर से आपके अटके हुए हैं तो वो काम अब निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा और मिले जुले परिणामों से भी परिपूर्ण रहेगा। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। कोई काम अगर आप करने जा रहे हैं तो उसमें आपको अपने बड़े भाई बहन की सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। राजनीति से जुड़े और अटके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। आपकी इच्छाएं पूर्ण होने से आपका दृढ़ निश्चय और अधिक प्रबल हो जाएगा। इस समय किसान वर्ग को अच्छा लाभ अपनी खेती बाड़ी में मिल सकता है। वहीं दूध, डेयरी, फ्रूट, फल, सब्जी से रिलेटेड यदि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। इस समय माँ से बहस बिल्कुल भी ना करें और उनसे वाद विवाद की स्थितियों में थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। संतान की तरफ से कोई अशुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं, उसकी चिंता आपको सता सकती है। इस समय आपको उनको गाइड करना है। बच्चों को टाइम दें और उनके साथ समय व्यतीत करके उनको प्रॉपर गाइडेंस दें, ताकि वे अपने विजन को क्लियर करें और भटकाव की स्थितियां उनके जीवन से खत्म हो जाए। स्फटिक और कमल गट्टे की माला से निम्न मंत्र का जाप करें। ओम ऐं क्लीं सौं, इस मंत्र का जाप जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक खुद की राशि, दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आत्मबल बनाए रखने की है। कंफ्यूजन की स्थितियों से थोड़ा सा बाहर निकले। छोटे छोटे मुद्दों पर विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने कंसंट्रेशन को इस समय आपको बढ़ाना होगा। जितना ज्यादा आप आत्मविश्वास से चलेंगे, अपने जीवन में समस्याओं को कम पाएंगे। इस समय आपको मेडिटेशन से जुड़ना चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन दोनों में वृद्धि हो सके। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। आपको कुटुंब से कोई शुभ समाचार प्राप्त होंगे। समाज में सम्मानित किया जाएगा। आपका पद और लेवल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कर्मचारियों से आपको सहायता प्राप्त होगी। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी। राजनीति से अटके काम आपके संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। राजनीति में आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा और इस समय आप अपनी हॉबी से रिलेटेड कार्यों से प्रसिद्धि हासिल करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। माँ से बहस से बचें। इस समय घर में कलह का वातावरण हो सकता है, इसलिए शांत रहकर आपको अपने वातावरण को भांपना है और परिस्थिति सही हो तभी आप बोलें, अन्यथा शांत रहकर बड़ों की बातों को सुनने का प्रयास करें। प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको बचकर रहना है। वीकेंड पर आपको किसी भी प्रोफेशनल काम में नहीं पड़ना है। केवल घरेलू कार्यों में अपने पेरेंट्स की मदद करें और अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच में सौहार्द बनाने का प्रयास करें।
रात में गाय के घी का दीपक जलाकर उसे किसी एकांत स्थान में अपनी मनोकामना बताते हुए रखाएं। शीघ्र ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आपका शुभ रंग रहेगा रॉयल ब्लू, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। खर्च की स्थितियां आज के दिन आपके जीवन में बढ़ सकती है, अतः सप्ताह की शुरुआत में आपको खर्च से थोड़ा सा परहेज करना है। जितनी आप बचत करेंगे उतना आप सिक्योर रहेंगे। इस समय आपको तोल मोल कर बोलना है। वर्क प्लेस पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने काम के प्रति आपको केंद्रित रहना है और अपने लक्ष्य को हासिल करके ही आपको रिलैक्स होना है। इस बात को ध्यान रखेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या आपको वीक के प्रारंभ में नहीं देखने को मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आप आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। दयाल पक्ष से आपको आर्थिक मदद मिल सकती है और दादा दादी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा। किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि बढ़ेगी। सामाजिक मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी और यदि कोई काम आपके अटके हुए हैं तो घर के बड़ों की सहायता से वो कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। घर की महिलाओं के लिए आप वीक के मिड में गिफ्ट्स की खरीदारी कर सकते हैं और उनके कार्यों में उनकी हेल्प करके आप घर में सभी के चहेते बनते हुए दिखाई देंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आप अच्छी सफलता इस समय हासिल करेंगे और आपके कार्य जो अटक गए थे वो कार्य द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। सप्ताह के एंड में यानी वीकेंड में आपको अपने भाई बहनों के साथ में उलझना नहीं है। उनके साथ तालमेल बनाकर चलें। थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखें और वाणी पर संयम रखें ताकि आपके रिश्ते खराब न हो। इस समय आप कहीं मित्रों के साथ में वीकेंड को एंजॉय करने की प्लानिंग भी करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप धन की कमी से जूझ रहे हैं तो लक्ष्मी गणेश का पूजन करते समय दक्षिणावर्ती संघ की पूजन करें और उसे धन के स्थान में रख दें। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आकस्मिक धन लाभ में वृद्धि होगी, यानी अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया है तो अचानक से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। शेयर मार्केट, लॉटरी में अच्छा खासा लाभ आप इस समय प्राप्त कर सकते हैं। सोची समझी योजनाएं साकार होने से आपका मनोबल बढ़ेगा। इस समय आप अपने काम की नई ब्रांच की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ तय योजनाओं पर कार्य भी करना आप इस समय प्रारंभ कर देंगे। आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है। योजनाओं पर अगर कोई निवेश करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर करें। धन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, अतः अपनी बजट और अपनी चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए। यानी बजट देखकर निवेश करेंगे तो दिक्कतें नहीं आएगी, वरना उधार लेकर अगर आप काम करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस समय आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है, परंतु सोच समझकर उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेने के पश्चात ही उसके साथ जुड़े। इस समय आपको अपने आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा भी बन सकती है और इस समय अगर वर्क प्लेस पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपने घर के बड़ों की सहायता से उस कंफ्यूजन को दूर भी कर सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सामाजिक समारोह में आप अपने परिवार के साथ हिस्सा लेंगे, वहां पर आपको सम्मानित किया जाएगा। सामाजिक मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी और कुछ ऐसे रिश्तेदार जिनसे आप बहुत लंबे टाइम से मिले नहीं हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात आपके हर्ष को और उनकी प्रसन्नता को दोनों को बढ़ाएगी। यदि आपको धन लाभ की अभिलाषा है तो शाम को इस समय पीपल के नीचे तेल का पंचमुखी दीपक जरूर जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिली जुली रहने वाली है। काम की बर्डन अधिक रहेगी, थोड़ा सा मेंटल प्रेशर अधिक रहेगा जिससे थकान और कमजोरी का आप अनुभव करेंगे।
पर आप अपने पिता से सलाह लेकर अगर काम करेंगे तो आपकी वो टेंशन बहुत जल्दी रिलीज भी हो जाएगी। इस समय आप अपने काम में कुछ बदलाव ला सकते हैं और वहीं स्टाफ के साथ कुछ नई योजनाओं को डिस्कस भी कर सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे। वहीं इस समय आपके कार्यों में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। खर्च की स्थितियों को थोड़ा सा संभल कर खर्च करें। वहीं इस समय आपको कोई बड़ी योजना से जुड़ने से पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेना आवश्यक है। विरोधियों से सावधान रहें क्योंकि विरोधी आपके काम में व्यवधान डालने का प्रयास कर सकते हैं। वीकेंड पर आप अपने ददियाल जा सकते हैं और ददियाल वालों के साथ में अच्छा खासा समय व्यतीत करेंगे। दादा दादी के साथ में कुछ ज्ञानवर्धक बातों का आदान प्रदान करते हुए वीकेंड को ज्ञानवर्धक बना लेंगे। यदि आपको नौकरी संबंधी कोई समस्या है तो आप रोज मीठे चावल को जरूर खिलाएं। इससे आपकी उस समस्या का निवारण हो जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा पीच, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। लक आपका साथ देगा। आपके काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। नौकरी में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। बेरोजगार हैं तो नौकरी मिलने के शुभ समाचार आपको इस समय प्राप्त होंगे। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं और जॉब का विकल्प ढूंढ रहे हैं तो सप्ताह के मिड में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हुई दिखाई देगी। अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा। पिता के मार्गदर्शन से सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। किसी को यदि आपने उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपकी प्रसन्नता में चार चांद लग जाएंगे। घर में दामाद भाई के आगमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी हुआ दिखाई देगा। वीकेंड पर आपको और बजट जाकर कोई भी खरीदारी नहीं करनी है। सोच समझकर अपने निवेश को आगे बढ़ाएं और अपने परिवार के साथ में घर में रहकर अपने वीकेंड को एंजॉय करें। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए तुला राशि वाले लोग सुबह स्नान आदि नित्य कर्म के करने के बाद में लक्ष्मी मंदिर जाकर 11 नारियल जरूर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी तनावपूर्ण हो सकती है। यात्राएं अधिक करनी पड़ेगी जिसकी वजह से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। बाहरी खान पान को त्यागने का प्रयास करें और हाइजीन का अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। गुप्त शत्रु भी आपके कार्य में व्यवधान डाल सकते हैं, अतः ऐसे शत्रुओं से सावधान रहें। वीक का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। देखिए इस समय आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं उनको कोई शुभ समाचार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मिल सकते हैं। वहीं वर्क प्लेस पर आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय व्यापारी वर्ग योजनाओं का क्रियान्वयन करने में बिजी रहेंगे। वहीं नई नई योजनाओं से अच्छे लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। वीकेंड पर आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। किसी धार्मिक स्थल या पिकनिक का प्रोग्राम आपका बनता हुआ दिखाई देगा। यदि परिवार में अशांति है तो नाग केसर का फूल लाकर घर में कहीं पर छिपा दें जहां उसे कोई भी ना देख पाए। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपका शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। लाइफ पार्टनर का साथ और सहयोग मिलेगा। वहीं कुछ नई योजनाओं का आप पदार्पण करेंगे। व्यापारी वर्ग को कोई बड़ा ऑर्डर इस समय प्राप्त हो सकता है जिससे आपका मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ अच्छे समय आप व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। इस समय बहुत बैलेंस आप आपकी लाइफ को बिताने का प्रयास करेंगे। इक्वली अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आप समय देकर दोनों को प्रसन्नचित्त कर देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। यात्रा करते समय
थोड़ा सा अपने सामान का ध्यान रखें, दूरगामी यात्रा से बचें और कोई भी बड़ा डिसीजन इस समय ना लें। आपको थोड़ा सा सामान्य तरीके से अपने कार्यों को पूर्ण करना है। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। योजनाएं साकार होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, परंतु पहले अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करें, फिर नए कार्य की शुरुआत आपको करनी चाहिए। इस समय आपके कामों में अच्छी उन्नति और प्रगति आपको दिखने को मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय उन्नति दायक रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आप अपने मदर फादर और पेरेंट्स के साथ में, परिवार के साथ में बिताते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं को समझेंगे और उनसे ज्यादा बातचीत के द्वारा अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करेंगे, जिससे परिवार में एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। इस राशि के लोग धन प्राप्ति के लिए पान के पत्ते पर गोली से श्री लिखकर अपने पूजा स्थान में रखें और रोज उसकी पूजा करें। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विरोधी भी आपके काम में कुछ व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में थोड़ा सा सजग रहें, ऐसे कार्यों को किसी और पर न डालें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर आया है। जीवन साथी की सहायता से आप जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे और रूटीन में आ जाएंगे। वहीं सामान्य जिंदगी से बढ़कर आप कुछ रिस्की कामों में हाथ डाल सकते हैं, इसीलिए इस समय से रिस्की कामों से आपको बचना चाहिए। नए कार्य की शुरुआत की अपेक्षा सामान्य पड़े कार्यों को ही आप पूर्ण करने का प्रयास करें। इस समय आपकी दूरगामी यात्रा संपन्न हो सकती है, परंतु यात्रा जिस भी उद्देश्य से होगी वो उद्देश्य आपका निर्विघ्न संपन्न होगा। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें। गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखते हैं ताकि वे गलत हाथों में न पड़ सके। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए धर्म कर्म के कार्यों से आपको जोड़ेगा। इस समय आप अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। काफी समय से रुका हुआ धन प्राप्त करना है तो आग की रुई का दीपक घर के ईशान कोण में जरूर जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मिक्स रिजल्ट लेकर आएगी। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर से पूरा साथ और सहयोग देखने को मिलेगा। आपकी इच्छाएं पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। इस समय संतान से संबंधित जो भी चिंता है उसका निवारण हो जाएगा। आपके मार्गदर्शन से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। वहीं ये समय आपको थोड़ा सा कुछ ज्ञान की बातें सिखाएगा। विपरीत समय हमेशा हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सहयोग रहेगा। अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के चांसेस आपके इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय व्यापार में आपको स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। पार्टनर के साथ काम करना आपके लिए इतना लाभदायक नहीं रहेगा। ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो अपने पार्टनर के भावनाओं का सम्मान करें और उनके साथ मिलकर काम करने का प्रयास करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। जानवरों से चोट लग सकती है, इसीलिए जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें और खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। यदि आपने डिपेंडेंसी रखी तो आप अपने वीकेंड के कार्यों को भी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। धन प्राप्ति के लिए नारियल के कठोर आवरण में घी डालकर लक्ष्मी जी के समक्ष दीपक जलाएं और ये दीपक रात भर चलने दें। आपका शुभ रंग रहेगा लाइट ब्लू, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। तो ये है 9 मई सोमवार से 15 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब अगर आप साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ मेरे द्वारा दी गई अन्य सेवाएं जैसे डेली राशिफल, मासिक राशिफल, ग्रहों के राशि परिवर्तन की जानकारियां, व्रत त्योहारों की जानकारियां, पंचांग की जानकारी और भी कई एस्ट्रोलॉजिकल उपायों की जानकारियां अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों को शेयर करें। और अब मैं सोशल मीडिया पर उपलब्ध हूँ। आप हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, स्पॉटिफाई, इन सब पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।